हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान इंजन में। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेहद भयभीत रूप ले रही है। दुनिया में इस समय भारत 5 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की सूची में है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूसरी लहर देश में ही विकसित हुए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन्स यानी वेरिएंट की वजह से ज्यादा खतरनाक हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि महाराष्ट्र में इसी देसी कोरोना वायरस की वजह से 61% लोग संक्रमित हैं। आइए जानते हैं कि देश में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से अलग और भयावह कैसे है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 2 लाख से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। यह पहली बार है जब देश में 2 लाख से अधिक केस एक दिन में दर्ज किए हैं। कोरोना से बचाव के लिए बताए गए तरीकों से लोगों ने दूरी बना ली और देश में विकसित हुए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स ने ये हालत कर दी है। कई राज्यों में मुर्दाघरों में लाशें ही लाशें रखी हुई है। अस्पतालों में बेड नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई है। दवाइयाँ नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति पिछली बार नहीं थी। इस बार एक समस्या और है, क्या नए कोरोना वेरिएंट्स देश में ही अलग अलग इलाकों और मौसम व इंसानों के बीच बदलने का प्रयास कर रहा है। क्या वह फिर से म्यूटेट होगा। देश में आई कोरोना की दूसरी लहर में युवा लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी लहर की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित लोगों में से 7% लोग 45 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन इस उम्र के लोगों में मौत की संख्या कम है। कोविड-19 की दूसरी लहर से मरने वालों में 55% मृतक 7 साल या उससे ऊपर के हैं, लेकिन अब स्थितियां और बिगड़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा संक्रमित लोग युवा है। फिर सवाल ये भी उठता है कि पिछली बार बच्चों पर असर नहीं था। क्या इस बार कोरोना वायरस की दूसरी लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक है। कुछ राज्यों से ये खबर भी आई कि नया कोरोना वायरस संक्रमण RT-PCR जांच में पकड़ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट में पहले नेगेटिव आता है, फिर 48 घंटे में ही इंसान पॉजिटिव हो जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि RT-PCR जांच में कुछ तो ऐसे लक्षण हैं जो पकड़े नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए कुछ अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर मरीजों के फेफड़ों की स्कैनिंग भी कराई जा रही है ताकि सही रिपोर्ट पता चल सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या नया कोरोना वायरस ज्यादा संक्रामक है। तो जवाब है हाँ, क्योंकि नया कोरोना वायरस म्यूटेंट है, यानी प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी और वैक्सीन को धोखा दे सकता है। ये कहना कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पिछले साल कोरोना वायरस की जो लहर थी उसमें भारत सरकार ने सितंबर के महीने में करीब 10 लाख एक्टिव केस बताए थे, जबकि इस समय कोरोना वायरस के करीब 14 लाख एक्टिव केस है। चलिए दोस्तों, आप भी मेरे बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे यही आशा करता हूँ कि घर में रहिए, सेफ रहिए। स्वस्थ भारत खुशहाल भारत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।